परमानेंट क्या है? भगवान की कथा ही परमानेंट है। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। चंदन साबुन खूब लगा लो, चंदन साबुन खूब लगा लो, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे तंबू उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू पे जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट है केवल सत्संग। ये हमेशा याद रहेगा। सत्संग का जिसको चस्का लग जाता है ना, वो फिर सत्संग के बिना नहीं रह सकता। अच्छे बताओ, भगवान प्रकट हो जाएगा तो क्या करोगे? दर्शन ही तो करोगे। कितना समय तक देख सकते हो भगवान को? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट। महामाया दर्शन के लिए जाते हैं, कितना मिनट खड़ा होना? कितना समय तक दर्शन करते हैं? 5 मिनट। उसके बाद चलो अब निकलो, पुजारी खुद निकाल देता है, चलो चलो हो गया। लेकिन सत्संग में कोई कहता है कि तुम जाओ अब हो गया। तो जीवन में भगवान मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं, जीवन में सत्संग मिल जाए सबसे बड़ी बात है। स्वर्ग मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं। रामचरितमानस में आया है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अधरिय तुला एक अंग, अतोलन ताहि सकल मिली, जो लव सुख सत्संग। जो सुख सत्संग में मिलता है वो स्वर्ग में नहीं मिलता। स्वर्ग के देवता भी सत्संग को सुनने के लिए तरसते हैं। देखो देखो इन मनुष्य श्रृंखराम गांव के लोगों को देखो, जो सौभाग्य हम देवताओं को नहीं मिलता, वो सौभाग्य यहाँ के नर नारी पा रहे हैं। भगवान श्री राम जब अपने अयोध्या की कार्य को पूर्ण करके परम धाम जाने लगा, पूरे अयोध्या वासी विमान में बैठे हुए थे। जाते समय राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम भी चलोगे? हनुमान ने कहा, कहाँ? साकेत जा रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। विमान जा रहे हैं, विमान के अंदर में पूरे अयोध्या वासी जा रहे हैं, तुम भी चलो ना। हनुमान भी बैठ गए। विमान उड़ने वाला था। हनुमान ने प्रश्न किया, प्रभु जिस साकेत में, जिस परम धाम में आप मुझे लेकर के जा रहे हैं, क्या उस परम धाम में मुझे राम कथा सुनने को मिलेगी? राम ने कहा, हनुमान राम जरूर मिलेगा, लेकिन राम कथा तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं बिना राम के रह सकता हूँ, लेकिन बिना राम कथा के नहीं रह सकता। तुरंत कूद दिए। और राम कथा ये रसिक श्रोता है हनुमान जी। स्वर्ग में देवता मिलेंगे, लेकिन देवताओं की कथा नहीं मिलती है। स्वर्ग का अमृत हो सकता है, लेकिन पृथ्वी का भागवत प्लस अमृत है। अमृत को पी करके देवताओं को गिरना पड़ता है स्वर्ग से। अमृत पी करके चढ़ने वाले स्वर्ग में देवताओं का पुण्य रोज रोज घटता है, लेकिन पृथ्वी लोक में बैठ करके भगवान की अमृतमयी कथा को सुनने वाले भक्तों का पुण्य रोज रोज बढ़ता है। बोलो राधे राधे। तो बताओ, पृथ्वी लोक ज्यादा अच्छा है कि स्वर्ग लोक?
हैं? पृथ्वी लोक है ना, कोई चाहेगा स्वर्ग जाना? हाँ? अरे भाई स्वर्ग में रखा क्या है? स्वर्ग 5 स्टार होटल है। पैसा कमा के जाते 5 स्टार होटल, जब तक जेब में पैसा रहता है तब तक वेटर खूब खिलाता पिलाता है। जैसे पैसा खत्म होता है जेब से, लात मार के बाहर निकाल देता है। वैसा ही स्वर्ग है। एसी चलाओगे ना 5 स्टार होटल में, एसी का पैसा, एक गिलास पानी पियोगे तो उसका भी पैसा। वैसे स्वर्ग में है, जब तक अपना पुण्य रहेगा तब तक देवता इतना सम्मान देंगे, और जैसे ही स्वर्ग में अपना पुण्य समाप्त हुआ तो धक्के मार करके फिर गिरा देंगे। यही अंतर है पृथ्वी और स्वर्ग में। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इसलिए स्वर्ग से ज्यादा अच्छा पृथ्वी है, क्योंकि कर्म की भूमि है। यहाँ कर्म करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला श्रेष्ठ है स्वर्ग से। ध्रुव लड़ रहे थे, ध्रुव के बाबा आए। बाबा का नाम क्या है? स्वयंभू मनु। मनु के नाती हैं ये, है ना? है ना? मनु का 2 पुत्र हुआ, 3 कन्या हुई। उत्तानपाद, प्रियव्रत, उत्तानपाद के छोरा है ये। बेटा ये धर्मवर्ती अनुयायियों का मार्ग नहीं है, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो, लड़ना झगड़ना छोड़ दो। तुम तो भगवान के परम लाडले बन गए हो रे, और ये लड़ाई झगड़ा में तुम फंसे हुए हो। तुरंत छोड़ दिया, और तुरंत छोड़ करके भजन करने के लिए बैठ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधे। ओ